साथियों देखिए, पक्षियों के लिए जो है भी खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए, मैं हूँ ये कुड़िया घाट पर। ये देखिए, ये गोमती नदी का पुल है ये, और हमारे दोस्त ये अलंकार जी हैं, उनके साथ मैं आया हुआ हूँ। तो कभी कभी कुछ चर्चाएँ होती रहती हैं, बातचीत। देखिए, ये लगा कि देखिए किसी ने कितना बढ़िया जो है पक्षियों के लिए कर रखा है। देखिए, अलग तरीके से हम लोगों को जो मानव जीवन जो है, इसमें बहुत से लोगों को देखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो मानव जीवन में संवेदना का क्या स्थान होता है? आप तो बड़े कवि है, वो बड़े कवि राइटर है, 5-6 किताबें लिख चुके हैं। इस संवेदना का मानव जीवन में क्या स्थान होता है? देखिए, अगर मानव है तो संवेदनशील उसको होना ही पड़ेगा। ये पहली शर्त है कि वो संवेदनशील हो, और अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो आपको मानव कहलाने का ही हक नहीं है। क्योंकि भाई मानव होता है और जानवर होता है। जानवर भी आप देखिए कि अगर कहीं आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे कि कोई बंदर डूब रहा है या कोई पक्षी डूब रहा है तो दूसरा पक्षी आता है, उसे निकालने का प्रयास करता है। तो और यही कभी कभी क्या होता है कि ये तो जानवरों की मूल प्रवृत्ति नहीं होती है, ये मनुष्यों या मानव की मूल प्रवृत्ति होनी चाहिए। और होता ये है कि मनुष्य अपनी इस मूल प्रवृत्ति को भूलता चला जा रहा है। जैसे किसी की पीड़ा को देखकर कहते ना कि किसी को जरिया बन के उबारी, किसी को जरिया बन के उबारिए और किसी को दरिया में डुबोइए ना। जैसे 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 किसी आजकल अभी हमारी आपसे बात हुई थी तो एक की दुकान जल गई थी, और आप सहित कई लोगों ने मिले, हम लोग हैं, और कुछ उसकी जैसे भी लोगों ने मिल के हेल्प की। और आप बता रहे थे आपके अनुभव रहे कि आपने शायद कुछ लोगों से डिस्कस किया। तो आप वो घटना बताइए मुझे एक हल्के रूप में, मतलब उस रूप में मिलाइए। क्या आपने भी जो प्रयास किया, आपने जैसे मैंने आपको बताया था कि दुकान जल गई है, तो आपने पहले मेरे पास फ़ोन किया, फिर भाभी जी ने स्पेशल फ़ोन किया कि हमें अलग अलग हेल्प करनी है। लेकिन ये कोई मानव होने के नाते कोई बड़ा काम नहीं किया, बड़ा सामान्य काम है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं, और लोगों लेकिन जो दूसरे लोगों का रिस्पांस रहता है, आप वो घटना बताइए, जैसे आप गए तो क्या रहा? ये अगर मैंने सार्वजनिक रूप से कुछ कहा कि भाई इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और अगर किसी को इसमें सहायता करनी तो कर सकता है। लोग क्या, एक सज्जन जो बिना न लिए क्या उस घटना को बताइए। मतलब कुल मिला के यहाँ अब हम देखिए सज्जन थे, मैंने उनसे कहा कि भाई एक शख्स है, उसकी चाय की दुकान है और वो जल गई है। तो अगर कुछ सहायता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो शख्स कहने लगे कि यार अच्छा यार, इसका मतलब अगर मुझे भी सहायता चाहिए होगी तो पहले मैं दुकान करूँ और फिर उसको जला दूँ, तब मुझे सहायता मिलेगी। साथियों देख लीजिए मानसिकता, मतलब देखिए साथियों, देखिए कि जैसा अलंकार जी बता रहे हैं कि इन्होंने, मतलब हम सभी लोग मिलकर एक टीम है हम लोगों की, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रयास रहता है जितना कर पाए अपने सीमित संसाधनों में मदद की जाए। तो अभी एक दुबग्गे में एक दुकान जल गई थी, तो इन्होंने प्रयास के रूप में कहीं गए थे, तो किसी सज्जन से कहा कि इसी तरीके से आप स्वेच्छा से जो हेल्प करना चाहें तो कर दें। तो उनकी क्या कहते हैं शब्द ये थे, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, मतलब हैं, तो उनके ये शब्द थे कि और करीब 1 लाख रुपए सैलरी भी पाते हैं। उनके ये शब्द थे कि इसका उन्होंने 1 रुपये की मदद नहीं की है, लेकिन उनके विचार क्या थे? विचार ये थे, इसका मतलब है पहले दुकान हम खोलें और दुकान फिर जल जाए तो हमको मदद मिले। ये बताइए कि ये संवेदना, एक तरफ संवेदना आती है और एक तरफ उनके जो वाक्य थे, इसको आप दैनिक जीवन में क्या कहेंगे? क्या लगता है कि मनुष्यता और इंसान, इधर लाइट नहीं आ रही, इधर ये मनुष्यता और इंसानियत की, आज जो इंसान है, हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप के इतने ग्रुप हैं, ठीक है, एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं, ठीक है, एक लोग होते हैं, और
इतने ग्रुप होते हैं और व्हाट्सएप के मैसेज तो धड़ाधड़ लोग भेजते रहते हैं, ठीक है। एक आदर्शवादी मैसेज भी आते हैं, दूसरों को लोग जो है एक से एक जो है बताते भी रहते हैं। मैसेज में तो कहो ना, उसमें गीता पुराण और सब कुरान सभी आ जाता होगा। इससे बड़े मतलब समाज सेवी नहीं है। और जगह जगह आप मैं होर्डिंग पर देखता हूँ, नीचे लिखा रहता है समाज सेवी, देखा हुआ है। तो ये बताइए कि जो व्हाट्सएप के मैसेज वाले मैसेज ना, जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप हैं और व्हाट्सएप के जो ग्रुप है समाज सेवा में ये जो समाज सेवी डिग्री होती है ये अपने ही देश में मिलती है। इसका जो है ये प्राप्त करने का स्थान केवल हमारा देश ही है। आप देखते होंगे बिल गेट्स है या बाकी भी बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर रखा हुआ है। या जो भी हमारे ही देश में कई ऐसे लोग हैं, विप्रो के अजीत प्रेम जी वगैरह, ऐसे बहुत दान किया करते हैं। टाटा का नाम इन्होंने टाटा है, इन्होंने कभी अपने नाम के आगे समाज सेवी नहीं एक केरले के साथ में पड़ गया है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं कि कहीं होर्डिंग देखिए, जो छोटे भैया नेता होते हैं वो नाम लिखेंगे, उसके नीचे समाज सेवी लिख देंगे। और वो ऐसे लोग हैं जो एक केला दे करके 4 लोग फोटो खिंचाते हैं। या एक पेड़ लगा लिए, 10 लोगों ने उसमें हाथ लगा लिया। या एक कंबल बांट करके 5 लोग साथ में खड़े हो गए और फिर हो सकता है बाद में कंबल फिर वापस ले लेते हो। तो ऐसे व्यक्ति हैं तो समाज सेवी लिख लेते। तो ये समाज सेवी की जो डिग्री है या उपाधि है, ये लोग लेने का शौक है। हमारे देश में ये कीड़ा है, ये बीमारी है अपने आप में कि आप समाज सेवा को भी आप अपनी शान बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं। इससे बड़े क्या कह सकते, विडम्बना या कष्ट की बात होनी नहीं चाहिए। और अगर समाज सेवा करनी तो उसको आप खुल के करिए और बिना दिखाए। और सोनू सूद को हम लोग देखते हैं, याद है? सोनू सूद ने तो कभी नहीं अपने नाम के आगे समाज सेवी लिखा होगा। लेकिन आप देखते हैं कहीं जाइए, छोटे मोटे दीवार और होर्डिंग और उस पर नाम लगा करके समाज सेवी लिख करके। हालांकि ये एक तैयारी होती है, जब कोई ऐसा व्यक्ति समाज सेवी लिख दे तो आप मान के चलिए कि ये कोई ना कोई छोटा मोटा चुनाव लड़ने जा रहा है या सभासद लड़ने जा रहा है या कोई अपकमिंग कोई नेता है, छोटे भैया टाइप के नेता बनने की ओर अग्रसर है कि इसने अपने आप को समाज सेवा सेवी होने का मतलब ये नेता बनने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, मेरे एक प्रश्न दिमाग में आता है अलंकार जी। आज देश में इतनी राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, उसके कार्यकर्ताओं को जोड़ लीजिए तो तकरीबन कितने होंगे? सब मतलब हर पार्टी मिला के, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। कौन समाज सेवी? जितने राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें, गली कूचे में पूरे करोड़ों कार्यकर्ता है, ऐसी बात नहीं। कुछ भाई देखिए, कुछ जेन्युइन और अच्छे भी है, ऐसी बात नहीं। मतलब ये लोग जो जब राजनीतिक पार्टी वाला जो इनकी शुरुआत करते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी होता है, 56 की नियमावली, 99 की नियमावली होती है। अगर ये लोग राजनीतिक पार्टी के जो बड़े नेता हों और ये कहें सब कार्यकर्ता होते हैं, हर कार्यकर्ता के लिए समाज सेवा जरूरी है। तो ये कहे या ना कहे, वो समाज सेवा जरूरी है, तभी तो वो ऐसे काम करके अपने नाम के आगे समाज सेवी लगाते हैं कि वो आला कमान को दिखा सके कि यार मैंने प्याऊ लगाया है, मैंने अलाव जलवाया है, मैंने कंबल बांट दिया, मैंने केला बांटा है, मैंने पेड़। तो ये एक तरीके से वो स्टंटबाजी ही होती है, जिससे अपने दिखाने का प्रयास रहता है कि वो समाज सेवी। मतलब जैसे मान लीजिए होली दिवाली आई, तो होली दिवाली जब आती है तो आपने देखा होगा कि जगह जगह वो होर्डिंग्स लग जाते हैं। तो मैंने इसमें 4 पंक्तियां भी लिखी थी और मैं सुनाना चाहता हूँ कि उनकी शुभकामना संदेशों के बैनर, उनकी शुभकामना संदेशों के बैनर हर चौराहे पर थोक के भाव में टंगे थे। उनकी शुभकामना संदेशों के बैनर हर चौराहे पर थोक के भाव में टंगे थे। और होली और ईद, देखिएगा, होली और ईद दोनों में वो समभाव से हाथ जोड़े खड़े थे। अच्छा। उनकी शुभकामना संदेशों के बैनर हर चौराहे पर थोक के भाव में गड़े थे और होली और ईद दोनों में वो समभाव से हाथ जोड़े खड़े थे। और उनका हृदय अब एनिमल प्लैनेट से संस्कार चैनल में कन्वर्ट हो चुका था। अच्छा। उनका हृदय अब एनिमल प्लैनेट से संस्कार चैनल में कन्वर्ट हो चुका था। और ये उनका हृदय परिवर्तन नहीं, बल्कि चुनाव में उनका टिकट कंफर्म हो चुका था। साथियों, मैं हूँ आज मेरे साथ है अलंकार रस्तोगी जी,
जिनकी करीब 6 किताबें पब्लिश हुई ना। कि कौन कौन सी किताबें, नाम बताइए मेरे वालों, कौन कौन सी? सभी लोग जानते हैं, लेकिन चलिए एक बार बता पहली दीजिए। है खुदा झूठ ना लिखवाए, हाँ और दूसरी है सभी विकल्प खुले हैं, हाँ तीसरी है दो टूक, हाँ चौथी है डंके की चोट पर, हाँ पांचवी है जूते की अभिलाषा, हाँ। छठी है अलंकार रस्तोगी के बेहतरीन गुण, और भी नया भी कुछ प्लान कर रहे हैं क्या आप? नई आने वाली घातक कथाएं नाम से एक और कुछ व्यंग उपन्यास, व्यंग संग्रह किया, उपन्यास का भी सुन रहे थे कि उपन्यास भी लिख लिया है, वो भी जल्दी आप लोगों के सामने आने। साथियों ये अलंकार रस्तोगी जी हैं जो क्या कहते हैं, हमारे साथ समाज सेवा हमेशा करते हैं, और हम लोगों ने साथ में फुटपाथों पर चाय भी बांटी है, हर जगह समाज सेवा में जाते रहते हैं बिना बताए कि नहीं, क्योंकि हम लोग सोनू सूद टाइप के लोगों को आइडियल मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं कि एक केला लेके 7 लोग फ़ोटो खिंचावे। और इनका नया उपन्यास आने वाला है, मैं इस मंच के माध्यम से इनको आने वाले उपन्यास की शुभकामनाएं देता हूं। तो कुल मिलाकर अच्छा एक चीज़ और रह गई, स्कूल में इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं और 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपया फीस लेते हैं, और ये जो पीड़ा का स्तर है, ये जो हम लोग समाज सेवा की जो बात है, जो इनका पीड़ा का जो स्तर है, इनका पीड़ा का स्तर ये उन बच्चों में क्यों नहीं शुरू से आ पाता है कि जो इस तरह ये जैसे पक्षियों को दाना डालना और ये करना वो करना, इस तरीके से उन स्कूलों की भी तो कमी नहीं लगती है आपको क्या? ये स्कूलों में क्या है कि अब एसी घर होता है, एसी वैन होती है और एसी क्लासेस होते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब कोई बड़ा स्कूल होता है तो अपने जब होर्डिंग लगाता है और उसमें विशेषताएं लिखवाता है, तो ये नहीं लिखाता है कि कितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनकी डिग्रियां नहीं बताता है, बल्कि ये बताता है कि हमारे यहाँ क्लासरूम एसी है, एयर कंडीशनड क्लासरूम। ये सबसे पहला किसी भी स्कूल की वांछनीय योग्यता में से ये आता है। तो अब जब उसने ऐसा माहौल बना रखा है, ऐसे माहौल में आपके बच्चे पढ़ेंगे कि वो एसी कमरे के बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, उनको नहीं निकाला जाता, तो एक गरीब व्यक्ति के बारे में जो सड़क पे बैठा है तो वो संवेदना उसके अंदर आ नहीं पाती। अच्छा, फिर तो उसके बाद माता में प्रोजेक्ट बनवाया जाता उससे कि गरीबी कैसे दूर के संवेदना। आप तो प्रोजेक्ट बच्चे वो गूगल से निकाल करके वो कट पेस्ट करके वो बना डालते हैं, वो उनको प्रोजेक्ट बन जाता है। आप उनको बाहर निकालते नहीं, आप उनको कहीं सड़क पे ले नहीं जाते हो, अनाथालय ले नहीं जाओगे, ब्लाइंड स्कूल ले नहीं जाओगे, वृद्धाश्रम ले नहीं जाओगे, आप उनसे खुद आप करवाइए। मैं कहता हूँ जो प्रोजेक्ट किताबों फाइलों में बनाने का सिस्टम है बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप सेव एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप सेव एनवायरनमेंट के लिए बच्चों से पेड़ लगवाइए ना, पेड़ लगवाइए और तब दिखाइए। आप फाइलें बनवा करके क्या साबित करना चाहते हैं? अच्छा, इसके बजाय बच्चे वास्तव में जैसे ब्लाइंड स्कूल के पास जाएं, बच्चे के पास जाएं, अपने हाथ से कुछ दें, तो वो प्रोजेक्ट ज़्यादा बेटर नहीं है इस प्रोजेक्ट से क्या? तो वो तो हमेशा ही वही मैंने बात कही ना कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से पढ़ाई होनी चाहिए, कि वो समझे कि हमने ये किया, इस माध्यम से ये पढ़ाई होती है, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान तो आप समय के साथ साथ और डिग्री पाने के साथ साथ भूलते रहते हैं, और उनकी आवश्यकता है, कह सकते हैं कि ज़रूरत बच्चा भी ये जानेगा कि यार ये तो मैंने अच्छा गूगल से इमेज निकाली है, एआई से मैंने मैटर निकाला है और मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है। लेकिन जब वो, और उससे मुझे प्रोजेक्ट में A+ भी मिल गया है, 20 में 20 नंबर भी मिल गए, लेकिन जब वो जानेगा यार कि नहीं है, वो एक अनाथालय में गरीब बच्चे को कंबल बांटना क्या होता है, कहीं जाकर पेड़ लगाना क्या होता है, गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब जो बच्चों को क्या मतलब उनको गार्जियन की जो गलती, उनको क्या मैसेज देंगे कि बच्चों में संवेदनाओं का कैसे विकास करें? 2-3-4 लाइनों बताइए। सबसे ज़्यादा उनकी जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल करिए, उनको थ्योरी कहाँ ले जाए, क्या करें? बहुत ज़्यादा आप उनको कहीं ऐसे जगह ले जाइए, पार्कों में आप ले जाते हैं तो आप कहीं से नर्सरी से 2-4 पौधे खरीद लीजिए, फिर उनसे कहिए कि खुद पौधा लगाओ, ठीक है। उसके बाद में आप वृद्धाश्रम ले जाइए, अनाथालय ले जाइए, ब्लाइंड स्कूल ले जाइए, उन बच्चों से उनको मिलवाइए जो किसी
अक्षमता के बावजूद भी लड़ रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अगर अक्षम होते हुए भी वो, अगर एक ब्लाइंड बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, वो अपने सारे नित्य कर्म कर रहा है, और आपका बच्चा एक नॉर्मल होते हुए भी न समय से उठता है, न अपना होमवर्क पूरा कर रहा है, ना काम करना, पढ़ाई में ध्यान लगाता है, तो आप जब ऐसे लोगों से मिलेंगे या मुलाकात करवाएंगे तो उसके अंदर प्रेरणा अपने आप आएगी और समझेगा कि मुझे अगर भगवान ईश्वर ने सही सलामत बनाए तो मैं अपने आप को या मैं समाज को 100% अपना दूँ। अच्छा, ये चैनल जो अलंकार जी आप पिछले 6 महीने से इस चैनल की समीक्षा कर रहे हैं, यूट्यूब के बाकी जो चैनल हैं और इस चैनल में कुछ आपको अंतर, अच्छाई, बुराई कुछ नज़र आती है? बिल्कुल खुल के बताइए। सबसे बड़ी इस चैनल की खूबी ये है कि इसमें कोई कृत्रिमता या आर्टिफिशियल टेक्सचर या फ्लेवर नहीं है। इसमें जो समाज में दिख रहा है वही है, और समाज के उन चीज़ों को लेकर के संतोष जी ने उठाया है जो कभी इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और ऐसे व्यक्ति, हालांकि जब यूट्यूब में चैनल बनते हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं एलीट क्लास का मैटर डालूं ताकि मेरा जो चैनल है उन लोगों में पॉपुलर हो सके, लेकिन जब ये किसी खोमचे वाले, ठेले वाले, मोची का इंटरव्यू देखा होगा, मोची वाले, इन सब के बारे में या चाट बता तो लेते, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है ये संवेदनशील चैनल है, ये आम लोगों के बीच में जा कर के उनकी बात को भी पहुंचा रही है, उनको भी हीरो बना रहा है। हीरो वो नहीं होते हैं जो सिर्फ एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ही काम करते हैं। आप सेलिब्रिटी हो गए तो उनके आगे पीछे कोई सीरियल में काम करने वाला है या कोई हीरो हीरोइन है तो आपने उसका इंटरव्यू ले करके यूट्यूब में डाल दिया, ऐसा नहीं है। आप जो एक झाड़ू लगा रहा है लेकिन सुबह 4 बजे आता है और नियमित रूप से अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, वो भी हमारे समाज का ही हीरो है। और ऐसे लोगों की अगर ये अपने चैनल में स्थान दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और ये की तारीफ़ करनी चाहिए। साथियों, मैं हूँ संतोष यथार्थ, समाज के विविध विषयों पर और मानवीय जीवन के ऊपर, मानवीय गुणों के ऊपर छोटे छोटे इंटरव्यू आते रहते हैं। आज मेरे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी जी हैं, इनको अभी आपको हाल में कुछ अवार्ड वगैरह, अभी कौन सा अवार्ड मिला था आपको? कुछ 4-5 अवार्ड भी मिले हैं, मुझे याद नहीं। ये कौन सा सम्मान था आपका जो अभी आपको मिला था? लखनऊ यूनिवर्सिटी में सम्मानित। अभी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्पेशल गेस्ट के रूप में ना रंग चर्चा के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया, और जगह जगह समय समय पर आप सम्मानित होते रहते हैं। तो मैंने इनसे समय लिया था 15 दिन पहले कि मेरा जो स्टूडियो जो है यही पार्क वगैरह होता है, और ना मेरे पास कोई संसाधन है कि मैं करूँ। मैं अपने इसी मोबाइल, थके हुए मोबाइल से सब इंटरव्यू के ले कर काम चला लेता हूँ। इसी के साथ मिलता हूँ। संतोष साहू को इजाज़त दीजिए साथियों, मुलाकात होगी किसी नए रूप में। ये देखिए ये आज संवेदना के ऊपर मेरा एक स्पेशल एपिसोड था साथियों। मिलता हूँ फिर।